ये बेसिकली आपका एप्लीकेशन मेन्यू एरिया है। आप यहाँ पे क्लिक करें, जैसे आपने क्लिक किया तो आपके पास एक लिस्ट ओपन होगी। तो ये जो ड्रॉप डाउन नीचे आता है इसको मेन्यू कहा जाता है, ठीक है। इसमें अगर आप देखें यहाँ पे आपके पास न्यू की ऑप्शन है, ओपन है, सेव, सेव एज, एक्सपोर्ट, वर्क फ्लो, पब्लिश, प्रिंट, क्लोज, ये तमाम ऑप्शंस को हम अभी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। बेसिकली डी स्टूडेंट्स, जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आते हो तो आपके पास यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स लिंक्स बने हुए हैं, जिसमें आपके पास ओपन का है, आपके पास न्यू का है, ठीक है। यही लिंक्स अगर आप एप्लीकेशन एरिया में चले जाएं, मेन्यू में चले जाएं, आपके पास सबसे पहले आएगा न्यू। लेकिन न्यू के बाद यहां पर देखिए आपके पास मुख्तलिफ टाइप्स दिखाई दे रहे हैं, जबकि आपके पास जो बैक साइड है यहां पर जस्ट आपके पास न्यू आता है, ठीक है। तो अगेन आप आर्क के ऊपर आपने क्लिक किया, ये एरो बना हुआ है, यहां पे क्लिक कर दें। अब न्यू में चले जाएं। न्यू में क्या है, आपके पास आगे एरो बना हुआ है, एरो के आगे चले जाएं। अब रेविट में बेसिकली आपके पास डिफरेंट किस्म के न्यू यानी कि नए प्रोजेक्ट ओपन होते हैं, जिससे आपके पास सिंपली एक प्रोजेक्ट ओपन होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो, लाइक आपने कोई घर का मैप बनाना है, कोई 3D बनाना है, तो एक कंप्लीट आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपके पास वो प्रोजेक्ट होगा। अब जी स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट में बेसिकली होता क्या है, यहां पर आपके पास कुछ बने बनाई ये फाइल्स आपको दे देता है, जो कि आप प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज करते हैं। लाइक आपके पास लेवल्स आपको बना के देता है, 3D की फाइल आपको, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको ये बना के देता है, जो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर आपको इसके बारे में कंफर्म कर दूंगा। इस तरह से दूसरा जो आपके पास क्या है, वो आपके पास फैमिलीज आ जाता है। मैंने आपको बोला कि अगर आपको कोई मॉडल्स वगैरह बनाने हैं तो आप फैमिलीज और मैच का यूज कर सकते हैं। देन अगर आपके पास कोई टाइटल आप बनाना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप टाइटल ब्लॉग उसको आप बनाना चाह रहे हो, तो आप उसको यहां से बना सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपके पास दूसरी ऑप्शन आ जाती है ओपन की। अब ओपन क्या है, ओपन में भी आप मिसाल के तौर पे आपको कोई प्रोजेक्ट ओपन करना है तो डेफिनेटली आप प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, आप फैमिली को ओपन करेंगे, या आपके पास कोई कोई और किस्म की आपके पास रेविट की फाइल टाइप है तो उसको आप जैसे ओपन कर सकते हैं। तो इसमें जो मेन चीज है वो आपके पास है IFC। बेसिकली आप ये चाहते हो कि कोई दूसरा प्रोग्राम है वहां से आप कोई फाइल बनाएं और उसको रेविट के अंदर ओपन करें, तो फिर उसके लिए हम IFC को ओपन करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके पास सेव आता है। सिंपली सेव करने से क्या होता है, जो भी फाइल होती है आपके पास सेव हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास यहां पर क्या है, सेव एज। अब सेव एज, जब आप किसी फाइल को सेव करेंगे तो आपको क्या करना होगा, कितनी ऑप्शन आपको दे रहे हैं। सेव करने के लिए एक ऑप्शन आपके पास है सेव, क्या आपने जो फाइल बनाई है आप उसको सेव प्रोजेक्ट करना चाह रहे हो, आप उसको सेव फैमिली करना चाह रहे हो, और टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या है, बेसिकली ये वो चीज है जो कि प्रोजेक्ट्स की बेस पे हम यूज करते हैं। लाइक आपने एक टेम्पलेट बनाया। अब टेम्पलेट कैसे बनाना होता है, टेम्पलेट में क्या क्या चीजें होती हैं, आपने उसकी अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलूं, आपने उसमें वहां पर लेवल्स कितने रखे हैं, यानी कि आपने लेयर्स कितनी रखी हैं, और एंड सो तमाम चीजें जब आप एक अपने पास टेम्पलेट बना लेते हो तो फिर उसको आप इसको एक मरतबा सेव एज टेम्पलेट कर दें। जब आपने सेव एज टेम्पलेट किया, नेक्स्ट टाइम जब आते हैं वही चीज आपको चाहिए, तो जस्ट जिस जिस नाम से आपने टेम्पलेट को यूज किया, सेव किया है, उसी नाम से आप उस फाइल को कॉल कर सकते हैं। इसमें आपका ये होता है कि बहुत सारा टाइम जो होता है वो सेव हो जाता है। लेकिन ये चीजें कैसे होंगी, ये इंशाल्लाह हम फर्दर आगे जब प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो आप उसको देखेंगे। इस तरह से आपने कोई चीज बनाई है, आपने कोई डोर बनाया, कोई सोफास वगैरह बनाया, कोई एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जिसको आप अगेन यूज करना चाहते हो, तो उसको आप अपनी लाइब्रेरी में यूज कर सकते हैं। लाइब्रेरी में आप उसको सेव कर दें। उसमें भी हमारे पास 3 टाइप आ जाती हैं, हमारे पास फैमिली, ग्रुप और व्यूज आ जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे जाकर देखेंगे। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने कोई फाइल बनाई है अपने पास रिविट में रह के, आप उसको ऑटोकैड की फाइल में ओपन करना चाह रहे हैं, तो फिर उसके लिए आपको क्या करेंगे, उसको एक्सपोर्ट करेंगे। लाइक दिस, आपने यहां पर आ जाए एक्सपोर्ट के पर, तो टॉप पर आ जाए तो आपको बता रहा है DWG, DXF, DNG एंड सो। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं, इसके अंदर आप अपनी फाइल को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास वर्क फ्लो है। अगर आपने ऑटोडेस्क की कोई और एप्लीकेशन अपने पास डाली है, लाइक 3D Max हो गया, आपके पास आपका माया हो गया, ऑटोकैड हो गया, वहां से अगर आप इसको एक्सेस करना है, इस फाइल को एक्सेस करवाना चाहते हैं, तो आप फिर इसको वर्क फ्लो वाला भी यूज करेंगे। पब्लिश, आपके पास क्या है, आप किसी भी फाइल का फौरी तौर प्रिंट निकालना चाह रहे हैं तो आप ये ऑप्शन यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह से प्रिंट भी सिंपली प्रिंट यूज किया जाता है। नॉर्मली आप नीचे आ जाए क्लोज, आप क्लोज करेंगे तो आपके पास क्या होगा, ये एप्लीकेशन क्लोज
सॉरी, जब आप क्लोज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ये फाइल क्लोज हो जाएगी, एप्लीकेशन क्लोज नहीं होगी। इस तरह से अगर आप यहाँ पर आ जाएं, एग्जैक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप रेविट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। ऑप्शंस, अगर आप ऑप्शंस पे क्लिक कर देते हैं तो आपके पास मजीद ऑप्शंस आ जाती हैं, जिसमें आपके पास जनरल ऑप्शंस आ जाती हैं, यूजर इंटरफेस आ जाता है, ग्राफिक्स आ जाता है, फाइल लोकेशन, रेंडरिंग, स्पेलिंग चेक एंड सो ये तमाम चीजें आपके पास आ जाती है, ठीक है। इन तमाम चीजों की भी इंशाल्लाह हम आइंदा लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे। नॉर्मली मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे दूं, जब आपके पास आप कोई फाइल बनाते हो, आप ये चाहते हो हर 2 मिनट बाद, हर 3 मिनट बाद, हर 5 मिनट बाद, हर आधे घंटे बाद फाइल को ऑटोमेटिकली तौर पे सेव होना चाहिए। तो जनरल में आ जाए तो आपके पास देखिए सेव रिमाइंडर, ठीक है। ये जब आप काम करेंगे ये रिमाइंडर आपको बार बार आता रहेगा, तो उसकी आप टाइमिंग यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि आप एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, मोस्टली आपकी जो थिंकिंग है वो प्रोजेक्ट के ऊपर लगी हुई है, तो आप ये कहते हैं ऑटोमेटिकली हर 5 मिनट के बाद, हर 15 मिनट के बाद आपका प्रोजेक्ट सेव होता जाए, तो फिर आप इन ऑप्शंस को आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से यूजर इंटरफेस में मैं आगे इंशाल्लाह जब बताऊंगा कि आपके पास ये आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, सिंपल, इंसर्ट्स वगैरह की जो सिंबल्स हैं, जो टैब हैं, इनको अगर आप किसी टैब को इधर ओपन करना चाहते हो, रखना चाहते हो, नहीं रखना चाहते, तो आप फिर आप यूजर इंटरफेस को यूज करेंगे। इसी तरह से हम कीबोर्ड शॉर्टकट्स बनाना चाहते हैं, हम डबल क्लिक्स के ऑप्शन के अंदर कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, टूल टिप्स बेसिकली बहुत ही आउटस्टैंडिंग हेल्पिंग एरिया है हमारे पास, उसकी अगर कोई चेंजिंग वगैरह करना चाहते हैं वो तमाम हम यूजर इंटरफेस से करेंगे। ग्राफिक्स में आ जाए, अगर आप अपना व्यू ऑटोकैड की तरह बनाना चाह रहे हैं, जैसे ब्लैक व्यू होता है लाइक दिस, तो फिर आप उसके लिए यहाँ से कलर स्कीमिंग होती है, उसको यूज करके हम अपना व्यू को भी चेंज कर सकते देंगे। व्यू क्या है, जब अपने फाइल नेक्स्ट लेसन में जब मैं फाइल को ओपन करूंगा तो आपके सामने जो एरिया नजर आएगा वो आपका मेन स्क्रीन एरिया होगा, वो आपका फर्स्ट व्यू आ जाएगा, ठीक है। फाइल लोकेशन क्या है, जो आप फाइल बना रहे हैं कहाँ पर होनी चाहिए, कहाँ पे जानी चाहिए, रेंडरिंग के हवाले से हम देखेंगे, स्पेल चेकिंग वगैरह ये तो आप चीजें, और स्ट्रिंग आपके पास जो व्हील वाला आपके पास जो माउस होता है उसकी आप कंट्रोल यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। व्यू क्यूब वगैरह तो हम इंशाल्लाह हम आइंदा लेसन के अंदर देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा मेन एप्लीकेशन मेन्यू था, जिसके मुताबिक जस्ट मैंने अभी आपको कुछ ऊपर ऊपर से बातें बताई हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल साथ साथ करेंगे।